हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसकी जो एक्सरसाइज 7.4 है, उसके जो भी क्वेश्चंस बच गए, कौन कौन से क्वेश्चंस बच गए, 6, 7, 8, 9 है ना, 4 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो एक बार उनके लिए हम फटाफट रिविजन कर लेते हैं। एनसीआर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनकी जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लिख नहीं रहा, लेकिन वो डिफरेंट है सब कुछ, है ना। तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अगर हमें आर ऑब्जेक्ट्स का चुनाव करना है तो कितने तरीके से ये काम किया जा सकता है, एनसीआर तरीकों से किया जा सकता है। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, ये फॉर्मूला यहाँ पर है। ऊपर वाला जो एन है वो ऊपर एज इट इज आ जाएगा, उसका फैक्टोरियल। नीचे दो नंबर आएंगे, दो फैक्टोरियल्स आएंगे, एक के अंदर आएगा इन दोनों का अंतर और दूसरे में आएगा यहाँ पे जो लोअर सफिक्स है एज इट इज वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक। देखो कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, सिलेक्शन होता है ना। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, सिलेक्शन ही होता है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस, ठीक है, मतलब हमें 5 कार्ड्स का चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है। आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, वही अपने पास जो 52 पत्ते होते हैं ना, उनमें से हमें 5 कार्ड्स का चुनाव करना है। इफ़, ये वाली मेन चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन अगर इतना ही होता, 52 पत्तों में से 5 कार्ड का चुनाव करना ही होता, इफ़ ये ऐसा कुछ नहीं होता आगे, तो हम सीधा सा बोल देते, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता। 52C5, बस उसको सोल्व कर लेते ना, 52 में से 5 का चुनाव। लेकिन क्वेश्चन में कुछ कंडीशन बोल ली है, तो फिर हमें उस कंडीशन के तहत काम करना पड़ेगा। क्या बोला है, इफ़ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस, मतलब एक इक्का, इन ईच कॉम्बिनेशन। हम जितने भी तरीकों से 5 कार्ड्स का चुनाव करें, उनमें से हर बार, उन तरीकों में से हर बार एक इक्का तो होना ही होना चाहिए। मतलब 5 कार्ड है तो एक इक्का और 4 अदर कार्ड्स होनी चाहिए, उन 4 कार्ड्स में कोई इक्का नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 एस, तो एक ही इक्का होना चाहिए, 2 या 3 या 4 या 5 या 0, मतलब बिल्कुल भी ना है, ऐसा नहीं चलेगा। एक इक्का 4 अदर कार्ड, ऐसा ही होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अपने पास में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और इनमें से हमें सेलेक्ट करना है ना, क्या कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 5 कार्ड्स। तो अगर हम इसको थोड़ा और हम थोड़ा एलोबरेटेड वे में देखें ना, तो अपना क्वेश्चन सही होगा। अभी तक तो क्या है, अभी तक तो कोई हिंट ही नहीं मिला हमें। इसको थोड़ा मैं ढंग से लिखता हूँ, मतलब इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। इसमें क्या बोला है कि 1 तो एस होना चाहिए, एंड जो 4 कार्ड्स है वो क्या होने चाहिए, 4 अदर कार्ड्स होने चाहिए ना। 4 क्या होने चाहिए, अदर कार्ड्स होने चाहिए, ऐसा ही कॉम्बिनेशन चल पाएगा। एक एग्जैक्टली है ना, ये क्या है, एक है तो मतलब एग्जैक्टली है ये, ना कम ना ज़्यादा, ना 0 ना फिर 2 3 4 5। एक इक्का 4 अदर कार्ड होनी चाहिए। तो ये इक्का कहाँ से आया होगा, इधर जितने इक्के हैं ना उन्हीं में से ये एक इक्का उठाया होगा हमने, है ना। एक एक पूरे बड़े क्वेश्चन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। अच्छा, इक्के को समझाने के लिए मैंने जो पहले के पिछले वाले वीडियो के अंदर जो इसकी थ्योरी देखी थी ना, 7.4 से पहले जो थ्योरी थी, जिसके अंदर हमने पूरा कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल नंबर 19। उसी में ऐसा कुछ मैंने बना के बताया था आपको। टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें अपने इस बार इक्के की बात चल रही है। तो 52 कार्ड्स का ऐसा सिस्टम होता है, रेड, ब्लैक, फिर हार्ट, डायमंड और स्पेड, क्लब, ऐसे 4 सूट होते हैं। और सभी सूट्स के अंदर एक एक इक्का होता है ना। इसमें ये एस आ गया सबसे ऊपर, ये ए, ये ए, ये है ना। तो अब यहाँ पर एक इक्का आना चाहिए, एक एस आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि ये कौन सा एस आना चाहिए, मतलब स्पेड वाला आना चाहिए या फिर ब्लैक एस आना चाहिए, कोई सा भी आ जाए। अपने क्या होना चाहिए, 52 में से कोई सा भी एक इक्का आ जाए, एक इक्का आना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक इक्का कहाँ से आएगा, इनके जो इक्के हैं उन्हीं में से आएगा। तो आप इसके भी टुकड़े कर लो। 52 कार्ड्स का क्या कॉम्बिनेशन होता है, 4 तो इक्के होते हैं, एंड 4 अगर इक्के अलग हो गए तो कितने अदर कार्ड्स, क्योंकि जैसा ये चाहते हैं ना हम, वैसे आप इधर पिक्चर तैयार करो। 48 अदर कार्ड्स हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, सीधी सी बात है। 52 कार्ड्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, 4 इक्के और 48 अदर कार्ड्स। ऐसा ही क्यों, मैं अब इसको ऐसा क्यों नहीं बता रहा 26 26 13 13 13, ऐसा क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है। सूट के बारे में थोड़ी कोई क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन तो इक्के और अदर देन इक्के उनके बारे में पूछा है। तो मैं इन 52 कार्ड्स को भी ऐसे डिवाइड कर लूँगा, 4 इक्के 48 अदर, क्योंकि हम चाहते हैं एक इक्का और 4 अदर। तो ये जो एक इक्का है, 1 एस है, वो इन्हीं में से
हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जो ये 4 अदर कार्ड्स है वो हमें इन 48 अदर कार्ड्स में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्ट दोनों ही करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि आप 4 में से ही एक चुन लो बस अपना काम हो गया, ऐसे मत करना। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट का ये ऐसा जाए, इक्का आ जाए, और एक ये डायमंड का 10 आ जाए, स्पेड का क्यू और जे आ जाए, है ना, एक कार्ड और बच गया। अदर में 4 कार्ड है ना, एक ये ले लिया, 2 ये ले लिए, और एक समझो कि ये 9 आ जाए, क्लब का 9 आ जाए, तो इनमें भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। तो इसलिए हमें 48 में से भी 4 का चुनाव करना पड़ेगा। तो अब बताओ, इन 4 इक्कों में से एक इक्का चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे? 4 में से एक चुनना है, 4 में से एक, एन में से आर चुनते हैं तो हम एन से आर लिखते हैं। 4 में से अगर एक इक्का चुनना है तो क्या लिखूंगा मैं? 4C1 लिखूंगा। 48 अदर कार्ड्स में से 4 अदर कार्ड्स में चुनना है, तो 48 में से 4 का चुनाव करना है, तो कितना हो जाएंगे? 48C4 हो जाएगा। तो हमें ये इक्का चुनना भी जरूरी है, एंड बीच में एंड लग गया तो मैं यहाँ पर इन दोनों तरीकों को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये इसके तरीके हैं, ये इसके तरीके हैं, दोनों को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे अपना क्या जाएगा? आप अपने पास हमें मिल जाएंगे सारे तरीकों की संख्या मिल जाएगी, टोटल नंबर ऑफ वेज। आप पूरा चाहो तो पूरा डिटेल में लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 कार्ड्स इन विच एग्जैक्टली 1 इज एस। तो ये इतने तरीके हो जाएंगे, कितने? 4C1 इंटू 48C4। अब देखो दोस्तों, कैलकुलेशन है यार, मेरे को कैलकुलेशन में थोड़ा जोर आता है, आप इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और 4C1 की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल ही सकते हो। 4C1 तो 4 होता है, ये 4 इंटू 48C4, कैलकुलेशन लंबी जाएगी, तो 48C4 की वैल्यू भी आप ऐसे निकाल लेना, एन की वैल्यू 48, आर की वैल्यू 4 रख के सोल्व करके देख लेना, ठीक है। मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ, आप आगे कैलकुलेशन प्लीज़ कर लेना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रखा है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन, मतलब कोई जैसे कोच समझ लो, कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। ठीक है, अब सबको पता है क्रिकेट, तो सबको पता ही है यार, है ना, इतना फेवरेट गेम है। तो उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वही यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन है। टोटल अपने पास में 17 प्लेयर्स हैं, उनमें से 11 का चुनाव करना है। अच्छा, 17 प्लेयर्स का क्या कॉम्बिनेशन है जो अपने पास में टोटल अवेलेबल है? उनमें से 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, मतलब जो बॉलर है ना, जो बॉल फेंकते हैं, जो बॉलिंग कराते हैं मेनली, वो 5 है। 17 में से 5 बॉलर है। इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, जो 11 है ना, उनमें से 4 बॉलर तो होने ही होने चाहिए। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें खुद से निकालनी है, और हम सही में इतने काबिल है भी, क्योंकि हम 11th क्लास में तो है पहली चीज़। फिर हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.4 अभी तक करके, बहुत सारी क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं, एकदम अपनी जो NCERT बुक है ना उसके बीच में है हम लगभग। तो इतना तो हम काबिल हैं कि भाई जो बची हुई इन्फॉर्मेशन ना वो ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पर देखो, टोटल 4 डेटा है शायद, 17 प्लेयर, उनमें से 5 बॉलर है। 11 प्लेयर हमें ढूंढने हैं जिसमें से 4 बॉलर होने चाहिए। तो 4 जो डेटा है ना उनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। टोटल कितने? 17 प्लेयर है, उसमें से 5 बॉलर है, तो बच कितने गए वो भी आपको लिखना है, जरूरी है वो, समझ रहे हो ना, वो भी जरूरी है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं किया था कार्ड्स वाले में, 4 इक्कों में से एक इक्का लेना है, लेकिन जो बच गए 48 अदर्स, उसमें से भी तो चुनना है। इसलिए जितने बॉलर जरूरी है उतने ऑलराउंडर और बैट्समैन भी जरूरी है। तो 5 बॉलर से 17 में से 5 बॉलर है, तो अदर, ऑलराउंडर भी आएंगे, बैट्समैन भी आएंगे, तो मैं अदर ही लिख देता हूँ उनको ना। 17 में से 5 बॉलर है, तो अदर कितने हो गए? 12 अदर्स है ना, विकेट कीपर भी इसमें आ गए। फिर सेलेक्ट क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, तो 11 में से 4 बॉलर तो लेने ही है, तो अदर्स कितने बच गए? 7 बच गए, 7 अदर्स। अब इसको मैं पक्का डायग्राम बना देता हूँ। पहले हम जब छोटे थे तब ऐसे ही करते थे, वो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर आता था ना, उसमें बोलते थे पहले रफ डायग्राम बनाओ। आजकल तो रफ डायग्राम और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन पहले वो कच्चा डायग्राम बनाओ, पहले कच्चा चित्र पक्का चित्र। तो वैसे कच्चा था पहले, अब मैंने पक्का कर दिया इसको। तो यहाँ पर क्या है, ये है टोटल जो अवेलेबल है ना, ये जो फिगर मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ अवेलेबल वाले लोग हैं यहाँ पर। और ये अपनी है डिज़ायर, मतलब जो हम चाहते हैं वो, ठीक है, जो हम चाहते हैं वो चीज़ है यहाँ पर। एक क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं हम, ये तो ये अवेलेबल है, ये हम चाहते हैं। तो 17 प्लेयर में से 5 बॉलर है,
उसमें से हमें 4 बॉलर्स का चुनाव करना है। सीधा सीधा हिसाब किताब। बॉलर कहाँ से आएंगे? बॉलर में से तो आएंगे। ऐसे बैट्समैन वगैरह से थोड़ी हम बॉलर उठा लेंगे बॉलर का टैग लगा के, वो तो फिर अपनों को ही घाटा है ना। तो वो सब रियल लाइफ सिचुएशन तो है ही। 5 बॉलर है एंड 12 अदर प्लेयर्स है, तो 5 में से 4 बॉलर तो हम ले लेंगे। इसने बोला कि एग्जैक्टली, यहाँ पर एक वर्ड और बोला है एग्जैक्टली। कई बार एग्जैक्टली नहीं आता, एटलीस्ट, एटमोस्ट ऐसा आता, तो वहाँ पर क्वेश्चन और मतलब खतरनाक हो जाता है। खतरनाक तो क्या, कैसे ज़्यादा हो जाते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 4 बॉलर्स, क्या यही काफ़ी है? मैं बीच में आइदर और लगाऊं क्या? नहीं, नहीं लगाऊंगा ना। या थोड़ी लगाऊं मैं 4 बॉलर ले लो या फिर 7 अदर ले लो, ऐसा थोड़ी 11 प्लेयर बन पाएगी टीम। एंड लगाना है 4 बॉलर एंड 7 अदर प्लेयर, जो कि विकेट कीपर, ऑलराउंडर, बैट्समैन सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हम चाहते हैं। ये है अपना काम। अच्छा, तो ये पक्का डायग्राम हो गया। अब आप जो समझ रहे हो ना वही लगा दो और क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन खत्म हो ही चुका है। 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर चुनने के तरीके कितने हो गए? 5C4 मल्टीप्लाई बाय, इस एंड का मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। 5 में से 4, इसकी आप लेबलिंग अलग से कर देना, इतना डायग्राम बनाओ ना बनाओ, इतना लिख सकते हो। 5C4 क्यों आया? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 बॉलर्स आउट ऑफ 5 बॉलर्स। अच्छा, इसके तरीके कितने हो जाएंगे? 12 में से 7 अदर्स को चुनना है, तो कितने हो जाएंगे? 12C7। ये क्या हो गए? ये यही हो गया ना, ये टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। 5C4 मल्टीप्लाई बाई 12C7 आ गया। 5C4 क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 1 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। इसका आंसर वैसे 5 आता है। मल्टीप्लाई बाई 12C7 कितना हो गया? 12 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 5 का फैक्टोरियल और 7 तो 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ इस बार कैलकुलेशन। तो 12 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 12 इंटू 11 इंटू कितना? 10, 9, 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो उसको 7 फैक्टोरियल लिख दिया। डिवाइड बाई 4 को खोल लेता हूँ। 4, 3, 2, 1, 7 फैक्टोरियल का क्या बन जाएगा? 7 फैक्टोरियल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो काट देंगे ना डायरेक्ट। इसको सोल्व कर लेते हैं। 4, 3, 2, तो 4 दूनी 8, ये 8 से कट जाएगा। 3 जो है वो इस किसी को भी उड़ा देगा, समझो कि इससे काट देते, 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या बच गया? 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 3, ये आ गया। इसको सोल्व कर देता हूँ, मैं कर रहा हूँ ना कैलकुलेशन। 12 इंटू 3 कितना हो गया? 36, और 36 ये क्या हो जाएगा? 36 इंटू 30 मतलब 36 इंटू 11 396 और 0 का 0। तो इतने सारे तरीके हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे 11 प्लेयर्स की एक टीम बनाने में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब देखते हैं एक आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। ठीक है, एक बैग है, एक थैला है, उसमें 5 ब्लैक बॉल्स है, 6 रेड बॉल्स है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड लग गया देखो 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। बहुत आसान है ना। 2 ब्लैक चुनना है, तो ब्लैक में से उठ के आ जाएगी। 5 में से 2 ब्लैक का चुनाव कर लेंगे। 6 रेड बॉल्स है, तो 3 रेड बॉल उन 6 में से चुन लेंगे। तो काफ़ी आसान है। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप एक डायग्राम से समझो, उससे चीज़ें दिमाग में मतलब छप जाती है। तो एक बैग है, उसमें 5 ब्लैक बॉल्स है और 6 रेड बॉल्स है। हमें चाहिए 2 ब्लैक बॉल ना, 2 ब्लैक्स एंड 3 रेड। तो ये जो 5 ब्लैक बॉल है उन्हीं में से 2 ब्लैक का चुनाव करेंगे। तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे? 5C2 एंड, तो एंड का क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। फिर 6 रेड में से 3 रेड बॉल्स का चुनाव करना है, तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे? 6C3। क्लियर है ना? एकदम क्लियर कट, हर एक शब्द का यहाँ पे मतलब निकाला जाता है। तो 5C2 कितना होता है? 10 होता है। 6C3 शायद 20 होता है, तो 200 आंसर आ जाएगा। लेकिन तरीके से कर देता हूँ मैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 3 फैक्टोरियल और 2 का 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6C3, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, है ना। इन दोनों का अंतर भी 3 है और नीचे वाला नंबर भी 3 है। फिर इसको खोल देता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, नीचे 3, 2, 1 और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे 3 फैक्टोरियल। एक 3 फैक्टोरियल को खोल देता हूँ, कटेगा तो एक ही, दूसरा वाला थोड़ी कटेगा, तो उसको मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 टू 1 से 3 टू 1 कट जाएगा।
3 गुणा 2 गुणा 1 ये 6 बन जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा। फिर 2 जो है वो 2 किसी को भी काट देगा, 2 को ये दिख रहा है तो 2 इसको काट देगा, है ना। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 हो गया। इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो आप चाहो तो याद रख सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट यही लिख देते तब भी अपना काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें एक मतलब वर्ड डाल दिया टू स्पेसिफिक, ये कंपलसरी वर्ड डाल दिया यहाँ पर ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये नॉर्मली वैसे नहीं होगा जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं ना। तो देखो इसमें क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, मतलब उसे 5 कोर्स का चुनाव करना है। इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, टोटल 9 अवेलेबल है, उनमें से 5 का चुनाव करना है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर बोल दी, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, मतलब 9 में से 2 कोर्स ऐसे हैं। आप ऐसे इसको एकदम रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि जैसे आपके पास में 9 सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश मेनली ये तो लगभग होते हैं। तो हिंदी इंग्लिश के अलावा अब समझ लो कि मैथमेटिक्स आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबको ले लो, हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे समझ लो ना। तो उनमें से समझो कि लैंग्वेज तो सबको लेनी है ना, वो समझने में आसान होता है। 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में हिंदी और इंग्लिश मान लो कि सबको लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश इन 9 कोर्सेज में है और इन 5 कोर्सेज में भी होगी, ठीक है। तो उनको तो हमें चुनना ही नहीं ना, वो तो आई गई जो फिक्स होती है ना, उनकी कैलकुलेशन हम कभी भी नहीं करते। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, लिख के बता देता हूँ। टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल है, एक स्टूडेंट को 5 कोर्सेज का एक प्रोग्राम वो चूज करना है। यहाँ पर एक वर्ड डाल दिया टू स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या है, ये क्या है फिक्स्ड है, मतलब ये लेने ही लेने हैं। कंपलसरी भी बोल दिया साथ में ना, यहाँ पे एक वर्ड और डाल दिया, कौन सा कंपलसरी। तो 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी, ये सब कुछ वर्ड किसको किस चीज़ के बारे में बताता है, फिक्स्ड के बारे में, कि ये फिक्स्ड है। और ये फिक्स किसने किए, फिक्स्ड बाय क्वेश्चन इटसेल्फ, क्वेश्चन ने खुद ही ये चीज़ें क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। तो जो चीज़ें फिक्स होती है वो कैलकुलेशन में पार्ट नहीं बनती है, ठीक है, उनको हम कैलकुलेशन से दूर ही रखते हैं। क्योंकि अपना जो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें तरीकों की ही तो लड़ाई है कि भाई ऐसे ऐसे कर ले तो इतने तरीके, ऐसे कर ले तो इतने तरीके, है ना। अब जब कोई चीज़ फिक्स हो गई है तो उसके क्या तरीके, वो फिक्स है तो फिक्स है, बस एक तरीका है, फिक्स हो गया बस खत्म, ठीक है। तो आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। अवेलेबल कितने 9 कोर्सेज है, उसमें 2 स्पेसिफिक है, और अगर 9 में से 2 स्पेसिफिक है जो कि कंपलसरी भी है, तो बचे कितने 7 अदर्स बच गए। अच्छा तो अब इसको हम थोड़ी थोड़ी शक्ल दे देते हैं, 2 स्पेसिफिक है 7 अदर्स है, ठीक है। ऐसा तो अवेलेबिलिटी की बात हो गई। अब हमें चुनना है, क्या चुनना है, देखो 2 स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो तो कंपलसरी है ही, तो एज इट इज़ ये आ जाएंगे 2 स्पेसिफिक है कोर्सेज है और वो कंपलसरी भी है, ठीक है। तो और एंड 5 में से 2 तो आने ही आने, तो 5 में से ये 2 अलग हो गए। अब स्टूडेंट के पास में कितने सब्जेक्ट्स लेना बच गया, 5 में से 2 अगर फिक्स है तो कितने बच गए, 3 बच गए। ये 3 कहाँ से लिए जाएंगे, यहाँ से तो थोड़ी लिए जाएंगे, ये तो फिक्स है, यहाँ से ये तो ले ही लेगा। जो तो 3 एक्स्ट्रा है वो ऑटोमेटिकली 7 जो बच गए सब्जेक्ट्स उनमें से लेना पड़ेगा। तो इनमें से हमें 3 जो अदर्स है वो क्या करने पड़ेंगे, चूज़ करने पड़ेंगे ना। ये ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल की तरह समझ लो आप, ये लेना पड़ेगा हमें, कंपलसरी को कोई छेड़ नहीं सकता। और अदर्स में से हम 3 अदर्स चूज़ कर लेंगे। तो आप चाहो तो इसकी कैलकुलेशन मत ही करना, ज़्यादा बढ़िया है। और अगर किसी को मन हो रहा है कि यार कैलकुलेशन क्यों नहीं करेंगे, कैलकुलेशन डायग्राम में आ गया, तो आप एक काम कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट है अवेलेबल, उसमें से 2 वही जो स्पेशल है, उनमें जो दोनों स्पेशल है नहीं है, तो आप चाहो तो 2 में से 2 का चुनाव कर लो, 2C2 है ना। और 2C2 कितना होता है, फुल आउट ऑफ फुल, 2 में से दोनों को चुनना है तो एक ही तरीका है, दोनों को ले लो एक। आप फॉर्मूले से भी सोल्व करोगे तब भी एक ही आएगा। अच्छा इसके तरीके कितने हो जाएंगे, इसके तरीके कितने हो जाएंगे, 7 में से 3 का चुनाव करना तो 7C3 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं मेनली इस पे जोर दे रहा हूँ। ये 9 में से भी 2 नंबर कट जाएंगे, 5 में से 2 नंबर कट जाएंगे, तो इधर 7 बच जाएगा, इधर 3 बच जाएगा।
मेन जो आंसर निकलेगा वो हमें अपना यहाँ से निकलेगा, यहाँ से तो एक ही तरीका निकला है, तो इसका एक तरीका और इसका 7C3 तरीके, बीच में एंड लगा है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग द प्रोग्राम ऑफ वही सेलेक्टिंग 5 सब्जेक्ट्स इन विच 2 आर कंपल्सरी। तो इनको मल्टीप्लाई ही करेंगे, एंड लगाए तो 1 और 7C3, ओके इसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए था। 1 इंटू 7C3 क्या होता है, 7 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, कितना आएगा 1 को तो छोड़ो यार। 7C3 क्या हो गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फिर 4 3 2 1, उसको नहीं लिख रहा, 4 फैक्टोरियल ही लिख रहा हूँ उसको मैं, डिवाइड बाई नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल और ये क्या है 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है, तो 6 से 6 कट जाएगा ना ये वाला, क्या बच गया 7 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 35 इसका आंसर आ जाएगा। तो वो जो स्टूडेंट है वो 35 तरीके से अपना काम कर सकता है। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ इस चैप्टर की यही है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए आपके दिमाग में किसी भी क्वेश्चन को लेकर, ये सबसे मेन चीज़ मैं समझता हूँ। अगर आप क्वेश्चन को पढ़कर ऐसा कुछ डायग्राम टाइप से बना सकते हो तो मेरा मानना है कि आपने 50% क्वेश्चन कर लिया है। 50% आंसर लाने तक का है, उसमें कैलकुलेशन भी आता है, जोड़ना घटाना ये सब भी आता है, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपका 50 to 60% काम इससे हो जाता है डायग्राम से। तो ये थी एक्सरसाइज 7.4 तक, कॉम्बिनेशंस भी अपना हो गया। अब देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें कुछ शानदार क्वेश्चन है, सही में शानदार क्वेश्चन है, तो अब उसमें आएंगे, हम मिलेंगे आगे। तो आप एक काम कर सकते हो, मिसलेनियस के जो एग्जांपल्स है ना, एक बार उनको ट्राई कर लेना, फिर हम एक्सरसाइज ट्राई कर लेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता भी सकते हो कि भाई किस एग्जांपल में दिक्कत है, तो हम उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अब आगे, थैंक यू वेरी मच।